हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। लेक्चर 1 में हमने देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है, और लेक्चर 2 में हमने सीखा कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं और किस कारण से यूज करते हैं। आज लेक्चर 3 में हम बात करेंगे लाइन्स के बारे में। कौन सी लाइन कौन से पेंसिल से और कौन से लाइन टाइप में ड्रॉ होती है। ये लेक्चर एक फाउंडेशन है। अगर यही गलती हुई तो आगे की ड्राइंग प्रोफेशनल कभी नहीं बना सकते। कभी कुछ गलत होएगा, किसी को सामने वाले को कभी समझ में नहीं आएगा। तो ड्राइंग प्रोफेशनल रहेगा तो सबको समझ में आता है। एक स्टैंडर्ड होती है ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन सिर्फ शेप नहीं बताती, लाइन का टाइप, थिकनेस और स्टाइल तीनों का अलग अलग मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की। कंस्ट्रक्शन लाइन एक हेल्पर लाइन की तरह होती है जो ड्राइंग बनाते टाइम गाइड के लिए यूज होती है। जैसे अगर आप इंजीनियर होंगे तो आपको पता होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें हम फ्रंट के साथ अगर अलाइन नहीं करेंगे तो जो ड्राइंग पढ़ रहा है उसको कभी नहीं समझेगा कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है ना। फिर कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम 2H या H पेंसिल यूज करते हैं और इसका लाइन टाइप होता है कंटिन्यूअस और थिन। इसके लिए हम 2H से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन बहुत लाइट होनी चाहिए। काम इसका सिर्फ हेल्प करना है, दिखना नहीं। इसका हम यूज करने के बाद फाइनल ड्राइंग में ये ना दिखे ऐसा यूज करते हैं, इसलिए हम हल्के या पतली लाइन बनाते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट लाइन की, जिसे विजुअल लाइन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन से हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट का आउटलाइन दिखाते हैं। जो चीज़ क्लियरली विजिबल होती है वही ऑब्जेक्ट लाइन होती है। इसके लिए HB या B पेंसिल यूज होती है और लाइन टाइप होता है कंटिन्यूअस और थिक। ये ड्राइंग की मेन लाइन होती है, इसलिए क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ये वो एजेस होते हैं जो हम सामने से देख सकते हैं। फिर अगली लाइन है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन का काम होता है साइज बताना, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट या फिर डायमीटर या फिर आर्क का रेडियस या फिर एंगल। डायमेंशन लाइन के लिए हम H या HB पेंसिल यूज करते हैं और इसका लाइन टाइप होता है कंटिन्यूअस और थिन। दोनों साइड एरो हेड के साथ साथ डायमेंशन हमेशा एक्चुअल साइज बताता है। ड्राइंग स्केल पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई लाइन पहले 2 mm की थी, है ना, डायमेंशन उसका 2 mm दिखा रहा है, फिर हम उसको स्केल किए तो वो या 4 mm के, अगर बड़ा किए 4 mm के किए तो भी वो उधर डायमेंशन 2 ही mm के दिखाएगा, और छोटा करेंगे 1 mm में तो भी डायमेंशन 2 mm दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल लेंथ अलग होगी। डायमेंशन के साथ यूज होती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन बताती है कि डायमेंशन कहाँ से स्टार्ट और कहाँ एंड हो रहा है। एक्सटेंशन लाइन के लिए H पेंसिल यूज होती है और लाइन टाइप होता है कंटिन्यूअस और थिन। ये लाइन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली टच नहीं करती, थोड़ा गैप छोड़ना पड़ता है, नहीं तो अगर सामने वाला ड्राइंग पढ़ रहा है तो उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट लाइन आगे तक गई है। अब बात करते हैं सेंटर लाइन की। सेंटर लाइन यूज होती है सेंटर या एक्सिस दिखाने के लिए, जिससे होल का सेंटर या सिलेंडर का एक्सिस हमें पता चलता है। सेंटर लाइन के लिए H या HB पेंसिल यूज होती है और लाइन टाइप होता है चेन लाइन, यानी डैश डॉट पैटर्न। एक लंबा, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन और डॉट भी आता है उसमें। मैं इमेज डाल दूंगा सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन के बिना सर्कुलर फीचर इनकम्प्लीट माना जाता है। और अगर आप स्टैंडर्ड ड्राइंग देखें तो सेंटर लाइन हम एक फ्लैट प्लेट पे भी डालते हैं जब भी दोनों साइड मिरर इमेज हो। जैसे आई के बीच में अगर हम लाइन खींचते हैं तो मिरर इमेज होता है दोनों एक साथ, वर्टिकली लाइन खींचे तो उधर हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिडन लाइन। हिडन लाइन उन एजेस को शो करती है जो करंट व्यू में विजिबल नहीं होती। हिडन लाइन के लिए H या HB पेंसिल यूज होती है और इसका लाइन टाइप होता है डैश, छोटा छोटा लाइन, लेकिन सेम साइज का। जो चीज विजिबल होती है उसके लिए हिडन लाइन यूज करना गलत प्रैक्टिस है। अभी ऑब्जेक्ट सामने से मेरे को एज दिख रहा है, उसके अंदर एक ब्लाइंड होल है, तो ब्लाइंड होल दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का यूज करते हैं। अगर हम साइड से देख रहे हैं तो, सामने से देख रहे हैं तो एक सर्कल आएगा, लेकिन अगर दूसरे साइड से देख रहे हैं तो हम हिडन लाइन से दिखाएंगे कि कितना अंदर तक वो होल गया है। लास्ट में बात करते हैं कटिंग प्लेन लाइन की। कटिंग प्लेन लाइन बताती है कि ऑब्जेक्ट का कौन सी जगह से कट करके अंदर से डिटेल दिखाया जा रहा है।
इसके लिए बी पेंसिल यूज होती है और लाइन टाइप होता है चेन लाइन, बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह। लेकिन ठीक इस लाइन के साथ एरो और सेक्शन लेटर्स भी होते हैं। इस टॉपिक को हम सेक्शन व्यू में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी सेक्शन व्यू में पढ़ाऊंगा, अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, आप साथ में रहेंगे तो। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। कंस्ट्रक्शन लाइन 2H या H पेंसिल से बनती है, कंटिन्यूअस और थिन लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन HB या B पेंसिल से बनती है, कंटिन्यूअस थिक लाइन। डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन H या HB पेंसिल, कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनती है। सेंटर लाइन H या HB पेंसिल, चेन लाइन। और फिर हिडन लाइन H या HB पेंसिल, डैश्ड लाइन। कटिंग प्लेन लाइन B पेंसिल से, थिक चेन लाइन। अभी मैं जो बताया पीछे, आप देखिए सेंटर लाइन में भी चेन लाइन यूज करते हैं और कटिंग प्लेन लाइन में भी चेन लाइन, लेकिन उसमें थोड़ी पतली होती है और इसमें थिक होती है। ये बात याद रखिए, सब लाइन सेम पेंसिल से बनाना गलत है। सेंटर लाइन को डैश्ड बनाना गलत है। हिडन लाइन को कंटिन्यूअस बनाना गलत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन स्टाइल बोलता है और थिकनेस डिसीजन लेती है। आज हमने समझा कौन सी लाइन कौन से पेंसिल से और कौन से लाइन टाइप में ड्रॉ होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे ड्राइंग पेंसिल्स और उनके ग्रेड्स और लाइन थिकनेस कंट्रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीरीज के साथ बने रहिए।